मार्क्सवाद के अनुसार पूंजी कैपिटल का मतलब उत्पादन के साधनों और संसाधनों का वह हिस्सा है जिसे पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट क्लास अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजी के विभिन्न रूपों और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया है। मार्क्स के अनुसार पूंजी का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। पूंजीपति वर्ग मजदूर वर्ग वर्किंग क्लास से श्रम शक्ति लेबर पावर खरीदता है और उसे उत्पादन प्रक्रिया में लगाता है। इस प्रक्रिया में मजदूर वर्ग द्वारा उत्पन्न मूल्य वैल्यू का एक हिस्सा मजदूरी वेजेस के रूप में दिया जाता है, जबकि शेष मूल्य को पूंजीपति वर्ग अपने मुनाफे के रूप में रखता है। इसे अतिरिक्त मूल्य सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी का संचय एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल और केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल होता है, जिससे आर्थिक असमानता इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है और समाज में वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल उत्पन्न होता है। व्लादिमीर लेनिन के अनुसार पूंजी कैपिटल और राजसत्ता स्टेट पावर का संबंध मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लेनिन ने अपनी पुस्तक राज्य और क्रांति स्टेट एंड रेवोल्यूशन में इन दोनों अवधारणाओं का विस्तार से विश्लेषण किया है। लेनिन के अनुसार पूंजीवादी समाज में राज्य एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पूंजीपति वर्ग कैपिटलिस्ट क्लास अपने हितों की रक्षा और मजदूर वर्ग वर्किंग क्लास के शोषण के लिए करता है। राज्य की शक्ति का उपयोग पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेनिन ने यह भी कहा कि समाजवादी क्रांति के माध्यम से मजदूर वर्ग को राज्य सत्ता पर कब्जा करना चाहिए और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद राज्य का उपयोग समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किया जाएगा, जिसमें उत्पादन के साधनों का सामूहिकीकरण कलेक्टिवाइजेशन और समाज के सभी सदस्यों के बीच संसाधनों का समान वितरण होगा। लेनिन के अनुसार समाजवादी राज्य का अंतिम उद्देश्य एक वर्गहीन समाज क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना है, जिसमें राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और समाज स्वयं अपने आप को संगठित करेगा।